मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू करने की कही बात। भारत के प्रथम गांव से होगी इसकी शुरुआत। राजभवन ऑडिटोरियम में हुआ आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा पर सेमिनार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने की कही बात। नेपाल में चुनाव को देखते हुए चंपावत जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा रहेगी सील। 20 नवंबर तक पूरी तरह बंद रहेगा आवागमन। 17 नवंबर रात 12 बजे से लगा प्रतिबंध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। धामी सरकार का गांव के विकास पर फोकस। अब उत्तराखंड में गांवों में कैबिनेट बैठक होगी। ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री चौपाल योजना शुरू होगी। चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे। हर गांव का स्थापना दिवस मनाने का भी सरकार ने प्लान तैयार किया है। सभी गांव में एक एक पर्यावरण मित्र रखे जाएंगे। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी सरकार अब गांव पर खास फोकस कर रही है। गांव के विकास पर फोकस कर रही है धामी सरकार और इसी के चलते उत्तराखंड में गांवों में अब कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री चौपाल योजना की शुरुआत की जाएगी। चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे। हर गांव का स्थापना दिवस मनाने का भी सरकार ने प्लान तैयार किया है। सभी गांव में एक एक पर्यावरण मित्र रखे जाएंगे। तो अब धामी सरकार गांव पर खास फोकस कर रही है और इसी के चलते धामी सरकार ने उत्तराखंड के गांवों में अब कैबिनेट बैठक को लेकर विचार किया है। ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री चौपाल योजना शुरू की जाएगी। चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे और हर गांव का स्थापना दिवस भी मनाने को लेकर सरकार ने प्लान तैयार किया है। सभी गांव में एक एक पर्यावरण मित्र भी रखे जाएंगे। तो गांवों को और भी बेहतर बनाने के लिए, गांवों के विकास के लिए इस पर धामी सरकार फोकस कर रही है और उत्तराखंड में गांवों में अब कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाएगी। ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री चौपाल योजना शुरू की जाएगी और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि चौपाल लगाकर मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। चलिए, और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, धामी सरकार अब गांव पर खास फोकस कर रही है और अगर बात की जाए तो गांव के विकास पर और गांव को बेहतर बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए तमाम विचार विमर्श कर रही है। कैबिनेट बैठक भी अब गांवों में करने का विचार किया जा रहा है। जी आकाश। तो धामी सरकार का गांव के विकास पर खास फोकस है। आपको बता दें कि अब कैबिनेट बैठक होगी। उत्तराखंड के सभी गांवों में कैबिनेट बैठक को आयोजित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, धामी सरकार गांव पर खास फोकस कर रही है और अगर बात की जाए तो कैबिनेट बैठक को लेकर तमाम विचार विमर्श किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सच बात है कि जिस तरीके से सरकार की कोशिश ये है कि इस बार गाँव के विकास पर ज़्यादा फोकस कर सके। गाँव में किस तरीके से विकास हो सकता है, क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गाँव आए थे, उसे देश का अंतिम गाँव माना और उस समय कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी कि इसको अंतिम गाँव न कह करके पहला गाँव कहा जाए।
जिससे कि वहाँ के क्षेत्र का इस तरह का विकास है कि लोग इसकी अलग पहचान जो है वो जान सके। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दूरस्थ गाँव है या फिर जो ऐसे गाँव है जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोते हुए जा रहे हैं, इसको लेकर के सरकार की ये कोशिश है कि उन गाँव को किस तरह से पहचान दिलाई जा सकती है, उन्हें किस तरीके से विकास योजनाएं लाई जा सकती हैं, उस पर फोकस किया जा सके। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है कि अब जो गाँव है वहाँ पर भी कैबिनेट बैठक की जाएगी। क्योंकि अक्सर हमने जो देखा है कि जो कैबिनेट बैठक है वो कहीं ना कहीं सचिवालय या फिर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होती थी, लेकिन उत्तराखंड में ये देखा जाता रहा है कि कई और भी सरकारों ने जो है कैबिनेट बैठक को सचिवालय और विधानसभा के अलावा बाहर अन्य जिलों में भी करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कोशिश कर रही गाँव के अंदर भी ये कैबिनेट बैठक हो, जिससे भी कहीं ना कहीं इस विकास की गति जो है उन गाँव में भी पहुंच सके, उसको लेकर भी फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को पहल की है कि मुख्यमंत्री चौपाल योजना की शुरुआत की जाएगी, जहाँ पर की गाँव में जाकर के चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जनता की समस्या वहाँ पर सुनी भी जाएगी और उसका निस्तारण भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है कि गाँव के विकास को लेकर के जो फोकस किया जा रहा है उसका एक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, और जो गाँव कहीं ना कहीं अपनी विलुप्ति की ओर है या फिर विकास से वंचित है, उन गाँव में किस तरीके से विकास बढ़ाया जा सकता है, विकास की गति दी जा सकती है, जिससे भी कहीं ना कहीं जो गाँव है वो आने वाले समय में अपनी अलग पहचान बना सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम फोकस है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, चौपाल योजना को लेकर भी अब ग्राम पंचायतों में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अगर बात की जाए तो क्या प्लान तैयार कर लिया गया है, रूपरेखा तैयार कर ली गई है? बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोशिश है कि जो ग्राम पंचायत है उस पर भी इस तरह से चौपाल लगाया जा सके, उसको लेकर जो चार्ट है वो तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अगर हम बात करें, जब से उन्होंने अपने पदभार संभाला है तब से 8 जिलों का वो दौरा कर चुके हैं, जहाँ पर रात्रि प्रवास भी वो करे हैं। प्रवास के दौरान उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया है, तमाम बातें उन्होंने की है कि किस तरीके से विकास किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में लगातार अधिकारियों की मॉनिटरिंग भी वो करते रहे हैं। आप लोगों की समस्या भी सुनते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी समस्या सुनते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इसी तहत अब ये कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री चौपाल योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इन चौपालों को लगाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उन पंचायतों में जाकर के मुख्यमंत्री जब खुद स्वयं बैठेंगे तो सही बातें कहीं ना कहीं जनता की समस्या सुनने के साथ ही वहाँ पर त्वरित गति से निस्तारण है उसे करने की भी कोशिश की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जिलों में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी हो, ये सभी कहीं ना कहीं जिले में मौजूद रहते हैं, लेकिन जो गाँव स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो तमाम अधिकारी हैं या फिर तमाम लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के जिलों में नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां काफी कठिन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहाड़ी जिले काफी हैं, और ऐसे में उन गाँव के लोगों को दुरुस्त जो गाँव में लोग रहते हैं उन्हें जिले में जाने में काफी परेशानी भी होती है और इतना मालूम भी नहीं होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो है मुख्यमंत्री चौपाल योजना लगाई जाए, जिससे खुद मुख्यमंत्री जब गाँव में जाकर के बैठेंगे तो सारी बातें जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोग हैं उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निराकरण करने की कोशिश जो सरकार की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल आकाश, कब से ये योजना लागू की जाएगी? कब से अगर बात की जाए तो स्थापना दिवस की अगर बात करें, वो कब से इसको लेकर मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं, और इसके साथ ही चौपाल कब से लगेगी? बिल्कुल, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान भी किया गया है और ग्राम विकास की जो बैठक थी उसमें तमाम चीजें तय की गई है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो तमाम गाँव हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्ति की ओर है या फिर पुराने जो ऐसे गाँव हैं जो कहीं कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर को के नाम से जाने जाते हैं, उन तमाम गाँवों को एक तरह से चिन्हीकरण किया जाए, उन तमाम गाँवों का फीडबैक दिया जाए, किस तरीके से गाँव की स्थापना कब हुई थी, किस समय इसकी स्थापना हुई थी, क्या कुछ उसके पीछे का इतिहास रहा है उस गाँव को लेकर के, या फिर किन किन लोगों ने वहाँ पर, चाहे हम राज्य आंदोलनकारियों के दौरान की बात की जाए या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए या देश की आजादी के दौरान की बात की जाए, किस तरीके का योगदान उन गाँव का रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तमाम जो फीडबैक है वो तरह जुटाए जा सके। तो इसके बाद कहीं ना कहीं जब फीडबैक इसका जुटाया जाएगा तो सही बात है कहीं ना कहीं इसकी स्थापना दिवस यानी कि जिस समय इस गाँव का निर्माण हुआ था उनको भी चिन्हित करने के लिए कहा गया कि कब इसका स्थापना दिवस होता है, तो स्थापना दिवस के रूप में जो है इन गाँवों को बनाया जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि राज्य स्थापना दिवस के जो है मनाया जाता है, या फिर किसी जिले को अगर 25 साल या 50 साल हो जाते हैं तो इससे मनाया जाता है। लेकिन सरकार की अगली कोशिश है कि जो गाँव स्तर पर यानी कि जो निचली एक तरीके से गाँव है वहां पर से जाकर इसे जो है स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो विकास है वो भी तरीके से को गति मिलेगी और स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं जो गाँव अपनी विलुप्ति की ओर है उन गाँव को भी परेशान दिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। ठीक है आकाश, बनी रहेगा हमारे साथ, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री धामी ने, ये भी आपको सुनाते हैं। की पहल के अनुसार
गांव का एक फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। उसके लिए हम विशेष रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। सभी गांव हमारे आदर्श स्थिति में आए, सबका एक सुनियोजित विकास हो और हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे वो जिले के हों या हमारे शासन के अधिकारी हों, वो सभी गांव में जाएं। इस प्रकार की पहल भी हम लोग करेंगे, जिससे कि रात्रि विश्राम भी हो, रात्रि चौपाल भी लगाए जाएं और लोगों के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनें और उनके निराकरण के लिए काम करें। एक स्वच्छक जो है हर गांव में नियुक्त करने की भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि वो स्वच्छक जो है पर्यावरण मित्र के रूप में वो जो है उस गांव की स्वच्छता के बारे में भी विशेष ध्यान करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर देहरादून से। मंत्रियों का जिले में प्रवास कार्यक्रम तय हो गया है। बीजेपी संगठन ने कार्यक्रम तय किया है। 2 दिन मंत्रियों को जिले में प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले दिन जनता की समस्याओं को मंत्री सुनेंगे और इसके साथ ही दूसरे दिन अधिकारियों के साथ विकास योजना की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज और कल मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार जिले में प्रवास करेंगे। 19 और 20 तारीख को मंत्री सौरभ बहुगुणा उधम सिंह नगर में प्रवास करेंगे। साथ ही नवंबर को नैनीताल के प्रवास पर रहेंगे और सतपाल महाराज 18 और 19 नवंबर को कोटद्वार में, रेखा आर्य 25 और 26 नवंबर को टिहरी में रहेंगे और प्रेमचंद अग्रवाल 22 और 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे। तो यहां पर मंत्रियों के जिलों में प्रवास कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लगातार लाइव बने हुए हैं। हमारे साथ आकाश, मंत्रियों का जिलों में प्रवास कार्यक्रम तय हो गया है और कई मंत्रियों को प्रवास करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार संगठन की कोशिश ये है कि मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो वो जिलों में प्रवास करें। हाल ही में अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी के महामंत्री उत्तराखंड आए थे, कैलाश विजयवर्गीय या फिर प्रदेश प्रभारी भूषण गौतम, उनकी तरफ से ये निर्देशित किया गया था कि मंत्री अधिक से अधिक जो जिलों में जाएं और जिलों में जाकर के जो प्रवास करें, जनता की समस्याएं सुने, विकास योजनाओं की समीक्षा करें कि किस तरह के विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। क्योंकि कह सकते हैं कि आने वाले समय में चाहे 2023 में नगर निकाय के चुनाव हो या फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव हो, बीजेपी इसको लेकर के लगातार जो है फोकस कर रही है और तमाम ये चीजें इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अधिक जो मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री है वो जनता के बीच में रहे, जनता से जुड़े हुए जो काम है उसको करें और जनता के बीच में एक अपनी अलग पहचान मिलाए, जिससे कि कहने को जनता के अंदर एक भरोसा विश्वास जैसे कि सरकार उनके साथ जो है खड़ी है। और यही वजह है कि बीजेपी संगठन में तमाम जो मंत्री हैं उनके प्रवास के कार्यक्रम तय कर दिए हैं, जिसमें पहला दिन जो 2 दिन का प्रवास रहेगा, मंत्रियों का शेड्यूल भी विभाग में बनाया गया। जिसमें पहले दिन अगर हम बात करें तो तमाम जो जनता है उनकी समस्याएं जो है मंत्री जिलों में जाकर के सुनेंगे और दूसरे दिन अधिकारियों के साथ जो है योजनाओं को लेकर के जो तमाम विकास की योजनाएं जिलों में चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे, क्या कुछ इसमें काम किए जा रहे हैं, किस तरह की प्रगति योजनाओं को लेकर के उसके बारे में जो है जानकारी हासिल करेंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। और यही वजह है कि आज और कल जो है कैबिनेट मंत्री जो गणेश जोशी हैं वो हरिद्वार जिले के दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर बिल्कुल आकाश, यहाँ पर 2 दिन मंत्रियों को जिले में प्रवास करने के निर्देश दिए हैं और उसे लेकर कार्यक्रम भी तय कर लिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम धामी ने नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पंचद्वीप मैदान में आयोजित हो रही 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में मुख्यमंत्री धामी ने कबड्डी खेलकर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। हरिद्वार में कबड्डी के मैदान में सीएम धामी नजर आए। देहरादून के सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव के विकास की बात की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमाओं पर स्थित गांवों को अंतिम गांव की बजाय प्रथम गांव कहा था। ये गांव देश के प्रथम गांव के साथ प्रहरी भी है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता इन गांवों का सुनियोजित विकास करना है।
इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि गांवों में स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। वहीं ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं गांव जाकर चौपाल में प्रतिभाग करेंगे और मुख्य सेवक चौपाल में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। पंचायती राज की समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है, ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुंचते हैं। तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए, बाकी जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैक्टर के जरिए कंपैक्शन करके उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। तो इस प्रकार से बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप में पंचायतें इससे मजबूत होंगी। ग्राम विकास से ही जो है संपूर्ण विकास होगा। उसको लेकर जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए लगातार 14वें वित्त में उनको अधिकाधिक जहां अधिकार दिए हैं, उनको वित्त की व्यवस्था की है। हम भी उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सीमांत गांव हैं उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम होगा। सारे ग्राम हमारे आदर्श स्थिति में आए, उसमें सड़क है, पानी है, बिजली है, आवास है, स्वच्छता है, इन सभी पर विशेष रूप से हम फोकस करेंगे। सभी गांव हमारे आदर्श स्थिति में आए, सबका एक सुनियोजित विकास हो और हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे वो जिले के हों या हमारे शासन के अधिकारी हों, वो सभी गाँव में जाएं। इस प्रकार की पहल भी हम लोग करेंगे, जिससे कि रात्रि विश्राम भी हो, रात्रि चौपाल भी लगाए जाएं और लोगों के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनें और उनके निराकरण के लिए काम करें। एक स्वच्छक जो है हर गांव में नियुक्त करने की भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि वो स्वच्छक जो है पर्यावरण मित्र के रूप में वो जो है उस गांव की स्वच्छता के बारे में भी विशेष ध्यान करेंगे। देहरादून के राजभवन ऑडिटोरियम में आयुर्वेद एवं मर्म चिकित्सा पर आयोजित सेमिनार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। आयुष शिक्षा विभाग और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योग, आयुर्वेद और मर्म जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हमारी अनमोल धरोहर है। हजारों वर्षों के बाद भी उनका ज्ञान हम सभी के लिए आज भी बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हमें योग, आयुर्वेद और मर्म को जीवन का आधार बनाना होगा। इससे हम देश को स्वस्थ और मजबूत बनने में सक्षम होंगे। पड़ोसी देश नेपाल में आम चुनाव के सिलसिले में 17 नवंबर से 72 घंटे के लिए सीमा सील रहेगी। बता दें कि 17 नवंबर रात 12 बजे से 20 नवंबर रात 12 बजे तक चंपावत जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा सील रहेगी। इस दौरान सीमा पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। टनकपुर एसडीएम हिमांशु कपलडिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के नेपाल के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशानुसार चंपावत से लगी नेपाल सीमा गुरुवार रात 12 बजे से 20 तारीख की रात 12 बजे तक सील कर दी है। इस दौरान सीमा पार से होने वाला आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 20 नवंबर से जनरल इलेक्शन होना है, तो जो एसओपी रहता है 3 दिन तक बॉर्डर क्लोज किए जाते हैं। जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो तब हमने रिक्वेस्ट की थी उनको और दोनों साइड से बॉर्डर क्लोज हुए थे। अब उनका इलेक्शन है तो हमने आदेश कर दिया है कि 17 तारीख से रात्रि से 20 तारीख की रात्रि तक ये बॉर्डर्स हमारे क्लोज रहेंगे। हमारे जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि बॉर्डर को सील रखा जाना है।
जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं जब तक कि नेपाल में चुनाव नहीं हो जाते 20 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री अजय और प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद ने मुलाकात की। वहीं उन्होंने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए मजबूत कानून बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। साथ ही संगठन मंत्री ने सीएम धामी को बताया कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रत्येक 3 साल में हित चिंतक अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाया गया है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना पुलिस ने लापता चल रहे 16 वर्षीय बालक को दिल्ली से बरामद कर लिया है, जो बीते 6 महीनों से लापता था। वीरेंद्र घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आया था। एसआई देवेंद्र सिंह मेहता की मेहनत से लड़के को दिल्ली से बरामद कर लिया। 500 रुपये लेकर मम्मी से किताब लेने के लिए निकला था और उसका घर लौटा नहीं, लापता हो गया। तो मैंने 19 तारीख में यहाँ पर दिनेशपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गुमशुदगी का। तो पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया उसको ढूंढने का, कोई खबर नहीं लगी। मुझे भी साथ लेकर गए हल्द्वानी, नैनीताल वगैरह जगह और भी कई मुरादाबाद, कहीं पता नहीं लगा। तो अब जाके फाइनली दिल्ली में इसका पता चला, ये दिल्ली में था, तो वहाँ से ये बरामद करके लाए एसआई मेहता साहब, और आज मेरे सुपुर्द कर दिया गया है इसको। प्रार्थना पत्र दिया गया था दिनांक 20 मई 2022 को कि उसका स्वयं का छोटा भाई जो 15-16 साल का है, घर से बिना बताए कहीं चला गया है। काफ़ी खोजबीन करने के उपरांत भी नहीं मिल पाया, तो पुलिस के द्वारा तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत कर एसओ आदेश एसओ महोदय के मेरे द्वारा विवेचना मुझे सुपुर्द की गई। मेरे द्वारा तमाम प्रयास किए गए, काफ़ी 100-200 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और मुखबिर खास मामूर किए गए और तमाम तलाश की गई। तो अंततः दिल्ली से ये प्रयास चिल्ड्रन होम से इसको बरामद किया गया है और आज इसको उसके परिजनों को आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत सुपुर्द कर दिया गया है। देश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी कड़ी में खटीमा में भी राष्ट्रीय महिला परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल सहित कई सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने नारे लगाकर आक्रोश जाहिर करते हुए महाराष्ट्र की बेटी श्रद्धा कांड मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग की। आफ्ताब नामक मुस्लिम लड़के ने श्रद्धा, जो कि महाराष्ट्र की थी, उसके जो 35 टुकड़े करके जंगलों में डाला है, इसके बारे में हम लोग केंद्र सरकार को चेताने, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर मुस्लिमों द्वारा हमारी हिंदू लड़कियों का बलात्कार या सूटकेस में बंद करके कहीं भी फेंक देना, ये जो पूरे भारतवर्ष में एक चलन सा चल पड़ा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देंगे। महिला परिषद और राष्ट्रीय छात्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन का विषय है देश में जो लव जिहाद से निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें हिंदू ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। खटीमा पहुंचने पर जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं हेलीपैड पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त है और उनकी कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून लाया जाए और धर्मांतरण के विरुद्ध लाया जाने वाले कानून में सख्त सजा हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां पर धर्मांतरण के लिए कोई भी स्थान नहीं है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।